एक विशाल बरगद के पेड़ की घनी छांव के नीचे राघव अपनी छोटी सी दुकान लगाता था। राघव के पास कोई बड़ी इमारत या चमचमाती कुर्सियां नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में एक ऐसा अनोखा हुनर था जो सादे से आलू को भी अमृत बना देता था। वो अपने समोसों के लिए मसाले खुद सिलबट्टे पर पीसकर तैयार करता था। वाह, आज तो कुदरत मेहरबान है। ऐसी ठंडी हवा चल रही है कि कढ़ाई से उठने वाली समोसों की खुशबू सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। बस ईश्वर लाज रखना, आज सारा माल बिक जाए तो माँ की दवाइयों का इंतजाम समय पर हो जाएगा। ठीक उसी चौराहे के दूसरी तरफ धनीराम मिष्ठान भंडार नाम का एक बड़ा और पक्का ढाबा है। धनीराम काउंटर पर बैठा हुआ बड़े घमंड से अपनी तोंद पर हाथ फेर रहा है और राघव की रेहड़ी को घूर रहा है। धनीराम गुस्से में अपने नौकर मंगत से, मंगत, जरा उस भुक्खड़ राघव को देख। जब से ये सावन शुरू हुआ है वो अपनी खटारा रेड़ी लेकर रोज मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आलीशान होटल के सामने समोसे तलने की। मंगत चाय का गिलास थमाते हुए चापलूसी भरे लहजे में, मालिक, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। उस कंगाल की औकात ही क्या है आपके सामने। लेकिन मैंने सुना है कि गांव के लोग उसकी तीखी पुदीने की चटनी और खस्ता समोसों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं कि उसके समोसे में तेल जरा भी नहीं दिखता। चुप कर बेवकूफ। तारीफ तो तब करेंगे ना जब कोई उसकी रेहड़ी पर जाएगा। आज मैं अपनी दुकान के समोसों का दाम आधा कर दूंगा। देखते हैं उस भिखारी के पास कौन जाता है। धंधे की दुनिया में रहम की कोई जगह नहीं होती। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। राघव जल्दी से अपनी रेहड़ी के ऊपर एक पुराना तिरपाल तान देता है। बारिश की बूंदें गरम तेल की कढ़ाई में गिरकर छन छन की आवाज करती हैं। बारिश जितनी तेज हो रही थी, राघव की अंगीठी के कोयले उतने ही लाल होकर धधक रहे थे। उसने आटे की लोइयों को बेलकर उसके भीतर त्रिकोणीय आकार में काजू, किशमिश और सीक्रेट मसालों से युक्त आलू का भरवा मिश्रण डाल दिया। जैसे ही पहला घान तेल में गया, समोसों की ऐसी सौंधी सुवास फैली कि राहगीरों के कदम खुद ब खुद रुक गए। गांव के दो किसान सुखदेव और रामचरण छाता लगाए वहां से गुजर रहे हैं। अरे रामचरण भाई, जरा रुको। क्या गजब की खुशबू आ रही है। इस मूसलाधार वर्षा में अगर राघव के हाथ का एक समोसा मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाए। हाँ भाई सुखदेव, चलो वहीं चलते हैं। धनीराम के होटल में तो समोसे इतने महंगे हैं और उनमें सिर्फ सूखी मिर्च भरी रहती है। राघव भाई, हमारे लिए 2 प्लेट गर्मा गर्म समोसे लगा दो। राघव अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ दोनों को बैठने के लिए एक छोटी लकड़ी की बेंच देते हैं। आइए सुखदेव काका, रामचरण भैया, आप लोग इस तिरपाल के नीचे आराम से बैठिए। अभी कड़कड़ाते हुए खस्ता समोसे पत्तल पर परोसता हूँ। साथ में धनिये और देसी इमली की खट्टी मीठी चटनी भी है। राघव दोनों को समोसे देता है। सुखदेव पहला निवाला मुंह में रखता है और उसकी आंखें खुशी से बंद हो जाती हैं। अद्भुत, लाजवाब राघव बेटा। ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के बड़े हलवाइयों के यहाँ भी नहीं चखा। समोसे की परत इतनी कुरकुरी है कि मुंह में जाते ही बिस्किट की तरह टूट रही है। और ये मसाला तो कमाल का है। रामचरण उंगलियां चाटते हुए, सच कहा काका। सबसे बड़ी बात यह है कि राघव तव के चेहरे पर जो मुस्कान और व्यवहार में मिठास है, वो धनीराम के घमंड को धूल चटाती है। लो भाई, अपने पैसे रखो और ये 2 समोसे मेरे घर के लिए भी बांध दो। धीरे धीरे राघव की रेहड़ी पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। जो भी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता, राघव के गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसों की खुशबू से खिंचा चला आता। शाम होते होते राघव की पूरी टोकरी खाली हो गई। उसने अपनी ईमानदारी की कमाई को सिर से लगाया और ईश्वर का धन्यवाद किया। धनीराम की दुकान पूरी तरह खाली पड़ी है। उसकी समोसों की परात वैसी की वैसी भरी हुई है, क्योंकि लोग राघव के पास जा रहे हैं। धनीराम गुस्से से मंगत पर चिल्लाते हुए,
ये क्या तमाशा है मंगत? पूरा दिन बीत गया लेकिन मेरी दुकान का एक भी समोसे नहीं बिका। सारा माल ठंडा होकर सड़ रहा है और उस नौसिखिए राघव ने आज 500 समोसे बेच दिए। मेरी नाक कट गई इस बाजार में। मालिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था, उसके मसालों में कुछ जादू है। जो भी उसके समोसे खाता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। अगर ऐसा ही 2 हफ्ते और चला तो हमें अपनी दुकान का शटर गिराना पड़ेगा। धनीराम हल्की सी चालाक मुस्कान के साथ अपनी अलमारी खोलता है और उसमें से एक छोटी सी सफेद पुड़िया निकालता है। ऐसा कभी नहीं होगा। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। देख मंगत, ये एक खास जड़ी बूटी का पाउडर है। इसे खाने के बाद इंसान का पेट इतना खराब हो जाएगा, आज रात चुपके से राघव के घर जाना और उसके समोसे के मसालों में ये पाउडर मिला देना। मंगत डरते हुए, लेकिन मालिक, अगर किसी ने देख लिया तो? मुखिया जी बहुत सख्त हैं, वे हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। धनीराम उसे पैसों की एक गड्डी थमाते हुए, ये रख अपनी जेब में। पैसों के लालच में मंगत धनीराम की बात मान लेता है। जी मालिक, अब आपका काम पक्का समझिए। कल सुबह राघव का समोसे खाने वाले सीधे हकीम के पास दौड़ेंगे। रात के 2 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था और बाहर तेज बारिश हो रही थी, तब मंगत चुपके से राघव के घर में घुस जाता है। तभी बिजली इतनी जोर से कड़की कि मंगत का दिल दहल गया। अरे बाप रे! मंगत का संतुलन बिगड़ गया और उसके हाथ से पुड़िया छूटकर नीचे गिर गई। अंधेरा होने की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया कि पाउडर कहाँ गिरा है। उसे लगा कि सारा पाउडर राघव के मसालों में मिल गया है। घबराहट में वो खाली समझी जाने वाली पुड़िया उठाकर वहां से भाग गया। राघव सुबह देखता है जमीन पर कीचड़ के निशान हैं। राघव संदेह में, ये क्या? रात को ऐसा लगता है कोई यहाँ आया था। बर्तन भी थोड़े हिले हुए हैं। नहीं, मैं अपने ग्राहकों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। अगर इस माल में किसी ने कुछ मिलाया है तो मैं इसे फेंक दूंगा। मैं नया मसाला करूंगा। राघव की यही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। उसने रात का सारा उबला हुआ आलू और मसाला गड्ढे में दफन कर दिया और पूरी तरह से नया ताजा माल तैयार किया। सुबह जब धनीराम अपने होटल में पहुंचा, उसने देखा कि मंगत वही पुड़िया अपने साथ ले आया था। उसे लगा कि पुड़िया खाली है। उसने बिना देखे उसे कूड़े ने फेंक दिया, लेकिन पुड़िया में बचा हुआ सारा पाउडर पास रखे तेल के कनस्तर में गिर गया। उसी तेल में समोसे तले गए। दूसरी तरफ धनीराम खुश होते हुए, वाह मंगत, तूने कमाल कर दिया। आज सुबह मैंने देखा राघव सारा सामान फेंक रहा था। इसका मतलब आज उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा। आज हमारे समोसे बिकेंगे। तभी गांव के मुखिया जी अपने 4 पंचों के साथ वहां से गुजरते हैं। धनीराम उन्हें देखकर हाथ जोड़कर बाहर आता है। प्रणाम मुखिया जी। आइए, आज सावन के इस पावन मौके पर हमारे मिष्ठान भंडार के गर्मा गर्म समोसे खाइए। आज मैंने विशेष कारीगर से माल तैयार करवाया है। ठीक है धनीराम, आज तुम्हारी दुकान का भी स्वाद चख लेते हैं। 5 प्लेट समोसे लगाओ। धनीराम बड़ी फुर्ती से समोसे मंगवाता है। मुखिया जी जैसे ही समोसे का पहला टुकड़ा तोड़ते हैं, उसमें से एक अजीब सी कड़वी और तीखी गंध आती है। धनीराम, ये क्या बकवास है? इस समोसे में से कैसी अजीब और नशीली बदबू आ रही है? क्या तुम गांव वालों को जहर खिलाना चाहते हो? नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे मसाले तो शुद्ध हैं। मंगत, तूने तेल कौन सा इस्तेमाल किया था? मालिक, मुझे अभी याद आया, आपकी दी हुई पुड़िया हमारे तेल के कनस्तर के पास पड़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका सारा पाउडर हमारे समोसे तलने वाले तेल में ही गिर गया हो? क्या? तूने ये क्या कर दिया मूर्ख? मुखिया जी धनीराम और मंगत के चेहरे का रंग उड़ता हुआ देख लेते हैं। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।
इन दोनों के चेहरों का खौफ बता रहा है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। अभी इसी वक्त राघव को यहां बुलाया जाए। कुछ ही देर में राघव वहां पहुंचता है। प्रणाम मुखिया जी, आपने इस गरीब को याद किया। राघव बेटा, आज सुबह तुमने अपनी रेहड़ी का सारा आलू और मसाला क्यों फेंक दिया था? क्या उसमें कोई खराबी थी? मुखिया जी, जब मैं सुबह दुकान पर आया तो मुझे लगा कि रात को किसी ने मेरे बर्तनों के साथ छेड़छाड़ की है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी ग्राहक को जरा सी भी तकलीफ हो। कमाई कम हो तो मंजूर है, लेकिन किसी की जान से खिलवाड़ करना महापाप है। इसलिए मैंने नया माल बनाया। मुखिया जी धनीराम की तरफ शेर की तरफ गरजते हुए। सुना तुमने धनीराम? एक तरफ ये राघव है जो चंद रुपयों के नुकसान को सह गया ताकि लोगों की सेहत बची रहे, और एक तरफ तुम हो जो जलन की आग में अंधे होकर दूसरों के कुएं में जहर डालने चले थे, लेकिन खुद ही उस कुएं में गिर गए। मंगत, सच उगल, नहीं तो सीधे जेल जाओगे। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, सारा कसूर इस धनीराम का है। इसी ने मुझे लालच देकर राघव के मसालों में पेट खराब करने वाली दवा मिलाने को कहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो पाउडर हमारे समोसे तलने वाले तेल में ही गिर गया। पूरे चौराहे पर खड़े गांव वाले धनीराम पर थू थू करने लगते हैं और चिल्लाते हैं, धोखेबाज को गांव से बाहर निकालो। मुखिया जी अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं। धनीराम, तुमने रतनपुर गांव के भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी सजा यह है कि आज से तुम्हारा ये मिष्ठान भंडार बंद किया जाता है। तुम्हारी इस पक्की दुकान की इमारत पर अब राघव का हक होगा। राघव यहां अपनी ईमानदारी की दुकान चलाएगा और तुम अगले 6 महीने तक राघव की दुकान पर बर्तनों की सफाई करोगे, ताकि तुम्हें समझ आए कि ईमानदारी की रोटी कैसे कमाई जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।